नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही मेरे दोस्तों, जिसने लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th सीपीसी बन तो गया है, लेकिन इसके नियम और शर्तें टीओआर विवादों में है। आखिर क्या मांग की गई है? क्यों टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चलिए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स का सबसे बड़ा संगठन कॉन्फेडरेशन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक कड़ा पत्र लिखा है और इस पत्र में 8th सीपीसी के टीओआर में 6 बड़े और जरूरी संशोधन की मांग की गई है। अगर ये मांगें मानी जाती हैं तो आपकी सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर सीधा असर पड़ने वाला है। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये 6 मांगे क्या है। नंबर 1, तारीख पर जोर दिया गया है, जहां सबसे पहली और ये अहम मांग है कि 8th सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो। संगठन का यह कहना है कि 4th, 5th, 6th और 7th सीपीसी की तरह 10 साल के चक्र के हिसाब से ही यह तारीख तय होनी चाहिए, लेकिन टीओआर में इसका जिक्र नहीं है। मांग नंबर 2, पेंशन पर सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें यह मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीर है। टीओआर में पेंशन भोगियों को शामिल ही नहीं किया गया है। संगठन ने यह मांग की है कि पेंशन पुनरीक्षण, रिवीजन और समानता इनकी पैरिटी को टीओआर का हिस्सा बनाया जाए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि टीओआर में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत जैसे नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। परिसंघ ने इसे तुरंत हटाने की मांग को किया है। उनका यह कहना है कि पेंशन एक सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है। इसे सरकारी खर्च या देनदारी मानना बिल्कुल गलत है। मांग नंबर 3, ओपीएस की बहाली की बात की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए 26 लाख कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मांग की गई है। परिसंघ ने 8th सीपीसी को यह जांचने के लिए कहा है कि एनपीएस और यूपीएस की जगह सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। नंबर 4 मांग रखी है, दायरे का विस्तार के मुद्दे पर इस मुद्दे को उठाया गया है, जहां 8th सीपीसी के लाभ ग्रामीण डाक सेवा, जीडीएस और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त तथा संविधिक निकायों तक भी बढ़ाया जाए। मांग नंबर 5, तुरंत राहत की बात की गई है, जहां 8th सीपीसी के लागू होने में हो रही देरी के कारण महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को 20% अंतरिम राहत तुरंत दी जाए। मांग नंबर 6, स्वास्थ्य योजना के मुद्दे को उठाया गया है। सीजीएचएस स्कीम की समीक्षा हो, इससे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर कैशलेस और परेशानी मुक्त इसको बनाया जाए। जिला मुख्यालयों पर नए सीजीएचएस वेलनेस केंद्र खोलने की भी बात की गई है, इसकी मांग की गई है। तो दोस्तों, यह पत्र केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से टीओआर में जल्द से जल्द यहाँ पर बदलाव करने की अपील को किया है। आपको क्या लगता है मेरे दोस्तों, क्या सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए और क्या ओपीएस बहाली की मांग क्या जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस बड़ी खबर पर हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।